अयाज़मी साहब, ऐसे मौके पर जब एक तरफ अफ़गानिस्तान का मसला सुलग रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ, दासू वाक़ये को देख लिया जाए और ऐसे में गैर मुल्की मीडिया, ख़ुसूसन भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा करना, पाक-चीन ताल्लुकात को लेकर इख्तिलाफ़ात की बातें करना, कितनी अहमियत का हामिल है ये दौरा और इस टाइमिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने नज़र आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं हैं। हुँ। लेकिन कुछ निशानियाँ हैं जिनका ज़िक्र मैं जल्दी-जल्दी कर देता हूँ। जी। एक तो ये दासू जो डैम के पास जो ब्लास्ट हुआ था, एक हमने फौरी रद्द-ए-अमल दे दिया, पता नहीं क्या दिमाग में आई चीज़, किसने कह दिया जी वो गैस लीकेज हुई थी, वो हुई थी और चीनी सफारतखाने ने पब्लिकली एक पोज़ीशन ली जो हमारे मौक़िफ़ से बिल्कुल बरअक्स थी। हुँ। और फिर उसके बाद जो इसी मसले पे जो चीनी जो बयानात आए, उनकी लैंग्वेज कदरे सख्त थी कि हम उम्मीद करते हैं कि ये पकड़े जाएंगे लोग और इन्वेस्टिगेशन होगी। और ये उससे पहले वो क्वेटा वाला वाकया हुआ था सरीना में, चाइनीज एम्बेसडर वहां पे जाते हैं, क्वेटा जाते हैं और एक ट्रक जो है उसमें वो, अब सरीना हेविली डिफेंडेड जगह है और जब चीनी एम्बेसडर वहां जाए तो सिक्योरिटी ज्यादा होनी चाहिए, वो कैसे है। एक और थोड़ी गैर मामूली बात हुई कि शहबाज शरीफ जाते हैं चाइनीज एम्बेसी और चाइनीज एम्बेसडर पब्लिकली उनकी बहुत तारीफ करता है। अब शहबाज शरीफ हुकूमत पाकिस्तान नहीं तो नैब के एक तकरीबन मुजरम हैं, उन पे इल्जामात की बौछार है, लूटा, ये किया, मनी लॉन्ड्रिंग। और चाइनीज एम्बेसडर, और चाइना जो है हर किसी कोई आम मुल्क का एम्बेसडर नहीं है, वो ऐसा मुल्क है जिसके बारे में हमारी जबानें थकती नहीं है, हमारी दोस्ती हिमालय से ऊपर, समुद्रों से गहरी, शहद से मीठी, फलाना फलाना। उनके एम्बेसडर तारीफ करते हैं शहबाज शरीफ की और कहते हैं कि हमें याद है कि वो किस लगन से काम करते थे, कितने अनथक थे और प्रोजेक्ट्स पे कैसे कैसे काम कर रहे थे। और उन्होंने शहबाज शरीफ को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो कांग्रेस जुलाई में है उसके लिए इनवाइट किया, पीटीआई को इनविटेशन नहीं की, उनको वहां पे गई। अब ये तो जाहिर चीजें हैं। बात क्या है, इसके पीछे क्या हो सकता है। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन एक है, जो रिफ्ट है या जो मुकाबला है अमेरिका और चाइना का। हमारी अजीब पोजीशन है, हम कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर हम यहां भी हैं, अमेरिका के साथ भी हमारी दोस्ती है। तो अगर हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, वो शहद से मीठी और हिमालयों से ऊपर है, तो फिर ये बातें जो हैं, जो एक तासुर है जो चाइनीज चेहरों पे। एक और मैं चीज कह दूं, पूरी पाक चाइना जो फ्रेंडशिप की तारीख है उसमें चाइनीज एम्बेसी ने कभी पब्लिकली, चाइनीज गवर्नमेंट ने पब्लिकली पाकिस्तान के बारे में ऐसी पोजीशंस नहीं ली। जब सीपैक मंसूबा शुरू हुआ था ये पिछले दौर में, तब जब मिसगिविंग्स बहुत पाकिस्तानी मीडिया में हो रही थी तो एक आध दफा एक दो स्टेटमेंट्स चाइनीज एम्बेसी ने दी थी कि नहीं नहीं सीपैक के बारे में ये वो है। अब तो असल मसला क्या है, अमेरिका सीपैक से खुश नहीं है, वो पाक चीन दोस्ती से खुश नहीं है। तो एक टेस्ट केस तो हमारा सीपैक है। सीपैक की रफ्तार कुछ पहले से थोड़ी सी कदरे सुस्त लग रही है, उसमें कई प्रोजेक्ट्स थे जिन पे कोई काम ही नहीं हुआ। वो जो शेख रशीद जो बात करते रहते हैं M1, वो रेलवे बुलेट ट्रेन, उस पे क्या काम हुआ, बहुत कुछ लगता है कि कुछ आए। ये चीजें सारी सामने नजर आ रही हैं। दर पर्दा क्या चीजें हैं जिसकी वजह से कुछ थोड़ी सी चाइनीज नाराजगी, अनोयंस पाकिस्तान के साथ आ रही है। और पाक चीन जो हमारी तारीख है उसमें कभी ऐसे जो है तनाव, खिंचाव चाइना की तरफ से पाकिस्तान की तरफ कभी नहीं हुआ। तो ये कौन से कमालात। एक और मैं चीज कह दूं, कुछ फॉरेन पॉलिसी जो मैनेजमेंट है पाकिस्तान में, कुछ लगता है कोई इतने स्मार्ट केपेबल हैंड्स में नहीं है। शाह महमूद में बहुत क्वालिटीज होंगी पर मेरा ख्याल फॉरेन पॉलिसी उनका फोटे नहीं है, लेकिन उनको वहां पे डाला हुआ है। फॉरेन सेक्रेटरी हैं, मैं आपसे पूछूं उनका नाम क्या है, वो क्या है, मेरे ख्याल बहुत कम जानते हैं, हालांकि बहुत कम लोग जानते होंगे, हालांकि बड़ा हाई प्रोफाइल वो पोजीशन है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसके लिए ये विजिट फौरी तौर पे वो जो है जानी पड़ी। और इसके आप हुकाम भी देख लें कि उसमें कौन कौन है, उनको जाने की क्यों जरूरत पड़ी। ये जो शाह महमूद कह रहे हैं कि हमने असर नौ, भाई ये पुरानी दोस्ती, इसने आपने क्या असर नौ जायजा लेना है, कुछ बीच में है,
कुछ ज़ाहिरी बात नजर आ रही है, पीछे क्या है दरपर्दा, उसके बारे में मालूमात मेरे ख्याल हमें दरकार है। ठीक है, तो क्या गड़बड़ है सलमान साहब? रवां साल हम पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मना रहे हैं। आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं खित्ते में बदलती सूरत हाल के पेश नज़र पाक चीन ताल्लुकात का? मरियम, मुझे तो पहले एक इज़हार अफसोस करना है, इसलिए कि ईद उल ज़ुहा के मौके पर, बल्कि ईद उल ज़ुहा के दिन हाँ। हमारे पाकिस्तान के एक बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट जी। आरिफ निज़ामी साहब, उनकी वफ़ात हुई है। वो एक शफीक, नफीस और ज़हीन जर्नलिस्ट थे। बिल्कुल। और वो एक बड़े बाप के बेटे थे, लेकिन बड़े बाप के बेटे होने के बावजूद उन्होंने जद्दोजहद के ज़रिए अपना मुकाम बनाया था। बिल्कुल। अल्लाह ताला उनकी मंजिलें आसान करे और आमीन, उनके अहले आमीन। खाना को सब्र दे। बिल्कुल सही। देखें, आपने जो सवाल किया और जो बात जहाँ पर अयाज अमीर साहब ने ख़त्म की है, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। अच्छा। कि जी कोई ऐसी गड़बड़ पीछे मौजूद है। गड़बड़ जो है उसे हमें एक्सपोज करना चाहिए कि पाकिस्तान और चाइना के तल्लुकात के 70 वर्ष जो हैं वो बामी एक तल्लक, एतमाद और दोस्ती के हैं। और उनकी दोस्ती हुकूमतों के साथ नहीं, उनकी पाकिस्तान के साथ रही है। और पाकिस्तान से दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो हुकूमतों के साथ भी तल्लक रखते हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को अक्सर वो दौरे चाइना की दावत भी देते हैं। शहबाज शरीफ साहब का उन्होंने जिक्र किया। शहबाज शरीफ साहब चूँकि कुछ प्रोजेक्ट्स बिजली के ऐसे थे कि वो बड़ी तेज़ी से, अब उनका नाम मैंने नहीं, वो शहबाज स्पीड का नाम उन्हें चीनी एम्बेसडर ने दिया था। वो उनसे बड़े मुतअस्सर है और शहबाज शरीफ साहब उनसे मुतअस्सर हैं। बहरहाल वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से भी राब्ते में रहते हैं। अब आपने जो सवाल किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ पर विजिट पे गए हैं और मैं समझता हूँ कि इस खित्ते की सूरत हाल में पाकिस्तान और चाइना, इनके दरमियान बड़े मजबूत रवाबत हैं। और जिस वाक़या का आपने जिक्र किया है, पहले तो ये बात है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सी पैक का प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक प्राइवेट चाइनीज़ कंपनी कर रही है जिसमें चीनी इंजीनियर्स भी काम कर रहे थे। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात जो मेरे इल्म में आई है कि पाकिस्तान ने इसमें अपने तौर पे तहकीकात की है और चाइना का भी एक 15 रुकनी वफद आया था, उन्होंने भी इस पे तहकीकात की है। और इत्तला ये है कि उनका कंसेंसस है कि ये किसने किया है, क्यों कर किया है, कैसे किया है और इसकी टाइमिंग क्या है। देखिए, बात ये आपको याद है कि पिछले प्रोग्राम में जब ये वाक़या हुआ था, मैंने कहा था कि जब मैं ये बात कहता हूँ कि जब पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को कोई चैलेंज करता है तो 100% दुश्मन होता है। तो मैंने साथ ये भी कहा था कि जब पाकिस्तान के अंदर चाइनीज को टारगेट किया जाता है तो वही दुश्मन पीछे होता है। अब देखें ना, जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये वही ताकत है जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो तल्लुकात हैं उस पर असरअंदाज होने की कोशिश थी। और कोशिश ये थी कि जब हम इस तरह के प्रोजेक्ट पे चीनी इंजीनियर्स को टारगेट करेंगे तो पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले कायम होंगे। किसको हजम नहीं हो रहे ये ताल्लुकात? वज़ीर दाखिला भी कह रहे हैं कि आलमी ताकतें नहीं चाहती कि ताल्लुकात जी, इसमें देखें आलमी ताकत कौन सी है वो भी सबको पता है, इलाकाई ताकत इंडिया है। अच्छा। ये जो सी पैक और इसके मंसूबे जो है ये इंडिया को हजम नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि इंडिया अपने खुद को एक बड़ा मुल्क समझता था और पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करता था। जब से ये सी पैक का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, पाकिस्तान की एक इलाकाई अहमियत और हैसियत बनी है। और सबसे अहम बात जो है कि खारजा महाज पे पाकिस्तान ने जो इलाकाई फोर्सेस को एतमाद में लेना शुरू किया है कि जब इलाके के इश्यूज हैं उन पे हम उन्हें साथ लेके चलेंगे। अब ये सारी सूरत हाल में जो नई सूरत हाल बन रही है, इसमें जो टाइमिंग है वो अफगानिस्तान की सूरत हाल पे है। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि अमेरिका ने फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं तालिबान के ठिकानों पर, और वो अशरफ गनी इंतजामिया, ये मकसद क्या है, जो मकसद मैं समझाऊँ कि भाई तालिबान से तो आप शिकस्त खा के गए हैं भाई, आप वहाँ पर अपना तसल्लुत तो कायम नहीं कर सके। अब आप इम्तिहान लेना चाहते हैं वो अशरफ गनी इंतजामिया का और अफगान फोर्सेस का। हमलों का मकसद उन्हें उनकी हौसला अफजाई करना है, उन्हें हौसला देना है कि वो इनके साथ लड़ें। अच्छा। बात है कि ये जब चीज़ें उखड़ती हैं ना, देखें अफगान फोर्सेस उनसे बड़ी तादाद में है। अशरफ गनी इंतजामिया को कौन से अवाम की तायद हासिल है? भाई आपकी तायद से वो आए थे, हामिद करज़ई भी आपकी तायद से आए थे। और इसका मतलब कि अफगानिस्तान की जंग जिसके बारे में हम समझ रहे थे कि शायद वहाँ पर मसले का सियासी हल निकल पाएगा, मुझे नहीं लगता। अमेरिका का तर्जुमा ये बता रहा है, और ये किसके लिए उन्होंने किया है, क्योंकि वो चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर ये जंगी सूरत हाल तारी रहेगी तो रूस और चीन को वो
जो है वो उस पर असरअंदाज हो सकेगा, ताकि उनका एजेंडा यहाँ पर ना हो। मेरा ख्याल है फजाई हमलों के जरिए अगर जमीनी इतनी बड़ी फौज ला के 48 मुल्कों की आप तालिबान को शिकस्त नहीं दे सके, आप फजाई हमलों वाला भी ये हथकंडा इस्तेमाल करके देख लें। वहां पर सबसे बड़ी सियासी कुव्वत अमेरिका ने बनाया तालिबान को, उन्होंने यहाँ पर अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते।